आईआईटी वाले बाबा, आईआईटीएन मंक अभय सिंह का कहना है कि ओशो के पास धर्म नहीं है। ओशो धर्म नहीं सिखाते थे, वो अच्छे फिलोसोफर थे, जस्ट एक फिलोसोफर थे। हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे भाई, जो उन्होंने बात बोली है कि ओशो जस्ट एक फिलोसोफर थे, उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। और वो कहते हैं कि उन्होंने ओशो को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। हम इस चीज़ को अगर देखें कि क्या ओशो के पास सच में धर्म नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और कि हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आईआईटीएन मंक अभय सिंह हैं, उन्होंने अपनी ये बात कही कि वो कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा सुनते थे, बहुत ज़्यादा सुनते थे कृष्णमूर्ति को, जय कृष्णमूर्ति को। तो एक ही चीज़ होती है कि आप जब जय कृष्णमूर्ति को सुन लेते हैं ना, तो कृष्णमूर्ति आपको बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं। तो फिर ये चीज़ जो है ना, एक ईगो आ जाता है लोगों के अंदर। अब पता नहीं वो किस हिसाब से ये बात कह रहे हैं, लोगों के अंदर आ जाता है। जब वो कृष्णमूर्ति को सुन लेते हैं ना, तो बाकी जो उनको फिलोसफर्स होते हैं ना, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, वो उनको थोड़े बच्चे से लगने लगते हैं। जो कृष्णमूर्ति अल्टीमेट बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कृष्णमूर्ति को या रमण महर्षि को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। और मैंने बताया कि अभय सिंह बोलते हैं, बार बार बोला उन्होंने कि वो कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा सुनते थे। तो एक चीज़ डेवलप हो जाती है जब आप कृष्णमूर्ति को समझ लेते हैं। तो एक आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है ना, कि आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपकी चेतना फैल जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाती है। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता फिर आप, ठीक है। इसलिए हम उनमें ये चीज़ देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को इतना मानते नहीं। वो कहते हैं कि वही बातें कर रहे हैं वो कृष्णमूर्ति वाले, कि वही शिष्य हैं, वही गुरु हैं, ठीक है। और आई एम नथिंग शिवा वाली जो बात कर रहे हैं वो। लेकिन इससे जो ओशो के डिसाइपल्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा सा झटका लगा इस चीज़ से, क्योंकि अभी तक वो आईआईटीएन बाबा को पसंद कर रहे थे जो वो बोल रहे। और ऑफ कोर्स उनकी कई सारी बातों में क्लैरिटी भी है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने ओशो को ठीक से नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि ओशो को उन्होंने शायद इतना डीपली नहीं सुना, क्योंकि एक आईआईटीएन व्यक्ति, उसको कृष्णमूर्ति ही पसंद आएंगे, लॉजिकल, रैशनल। उसके बाद फिर उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, एक हाई लेवल है कृष्णमूर्ति का, ठीक है। ओशो एक देसी व्यक्ति हैं, एक जो बात कर रहे हैं ओशो। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ओशो के पास धर्म नहीं था, क्या ओशो धर्म नहीं सिखाते थे। वो सिर्फ एक फिलोसोफर ही थे। मैं कह रहा हूँ कि ओशो के बारे में लोग बोलते हैं कि ओशो, कई सारे लोग और बोलते हैं कि ओशो फिलोसोफर थे। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ़िलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है। फ़िलॉसफी इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन, बातें बस। एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपनी स्पिरिट को जानना। और अपनी स्पिरिट को आप कैसे जानोगे, अपनी अंतरात्मा को कैसे जानोगे आप? ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के थ्रू। और ओशो तो भाई ध्यान को लेकर, मेडिटेशन को लेकर पागल थे। मेडिटेशन को लेकर, ध्यान को लेकर, आप समझ रहे इस चीज़ को? ओशो तो बिल्कुल एकदम कहते थे कि ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। और ओशो ने मतलब विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात की, जिसमें मतलब विज्ञान भैरव तंत्र को कोई नहीं जानता था। अब मैं आपको बता दूं धर्म क्या है। धर्म है, ध्यान ही धर्म है। और जो ध्यान से अलग है वो अधर्म है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? जो ध्यान है वही धर्म है।
ध्यान मतलब आप अनंत हो गए। आप ध्यान का मतलब कि आप बियॉन्ड चले गए, आप माइंड से बियॉन्ड चले गए, नो माइंड हो गए, जिसकी ओशो बात करते थे। ओशो ने बात की नो माइंड की। अच्छा, विज्ञान भैरव तंत्र में मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं, कुल 112 ध्यान विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोगों को पता था। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की बात की और उन टेक्निक्स को उजागर किया। ओशो ने बुद्ध के बारे में कितनी बात की हुई है, और बुद्ध क्या थे? बुद्ध ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओशो ने शिव के बारे में बात की, गोरखनाथ के बारे में बात की। ओशो ने कृष्ण के बारे में बात की, और कृष्ण के बारे में ओशो ने कहा कि कृष्ण की जो मेडिटेशन है वो बड़ी एक्टिव मेडिटेशन है। शिवा की एक पैसिव मेडिटेशन हो गई जो बैठ के कर रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं, और वो अपने आप ही एक मेडिटेशन हो रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ओशो को समझने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा घुसना पड़ेगा ओशो को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स कोई नया फिलोसफर अगर आ रहा है तो वो पुराने फिलोसफर्स जो जितने भी आते हैं उनको वो गलत साबित करने की कोशिश करता है, और हो सकता है उनको पसंद ना आए हो, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे फिलोसफर होते हैं जो एक आप कह सकते हैं कि रेफरेंस तक रहते हैं और रहेंगे हमेशा, कृष्णमूर्ति जैसे लोग, ठीक है। बट ये बात कि ओशो के पास धर्म नहीं था, मैं कह रहा हूँ कि ओशो के पास धर्म के अलावा और था ही क्या। ओशो ने लोगों को असली धर्म सिखाया, एक्चुअल रिलीजन क्या है, जो कि ध्यान के जरिए। ओशो ने तो बताया कि किसी चीज़ को सप्रेस मत करो। ओशो ने उन चीज़ों की बात की जिनको लोग सप्रेस करते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान आपको सिखाता है ओपन होना, खुलना। और ओशो ने कितनी ध्यान की बात की, कितनी मेडिटेशन की बात की कि ध्यान, ओशो तो ये बोलते थे कि रात्रि को ध्यान बना लो। इवन ओशो तो जो थे वो खुद बचपन से लेके ध्यान करते थे, और उन्होंने बताया कई अपने एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ध्यान में बताया, मेडिटेशन में। और अमेरिका में जब उनका रजनीशपुरम वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो उसमें भी वो जब उन्होंने शीला जी को अपना सब कुछ सौंप दिया था कि चीज़ों को चलाओ, तो उससे पहले 2-3 साल ओशो मौन में थे, मौन ध्यान की वो कर रहे थे। तो ध्यान धर्म है, और ओशो ने ध्यान को सिखाया, ध्यान के बारे में बताया। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था, और आपको इस बारे में जो भी कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और मैं भी कुछ आपको प्रपोज करना चाहूँगा कि मेरा जो स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स है, इसमें कुल 24 टॉपिक्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड हैं मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, डुअलिटी, अवेयरनेस, साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, डाउट क्लियर सेशन है। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ये व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।